अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ HTML के हवाले से। ये HTML की 5th वीडियो सेशन है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि कैसे HTML को यूज़ करके हम और चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो HTML फॉर्म्स के हवाले से, कि हम HTML में फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। फॉर्म्स में हम रेडियो बटन्स और दूसरे फॉर्म्स के पैरामीटर्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल, सेव द फाइल, ओके, सेलेक्ट फोल्डर, ओके। मैं इसे एलोकेट कर देता हूँ फाइल को 5th लेक्चर के अंदर, सेव कर देता हूँ 5th lecture.html और सेव कर देता हूँ। HTML लिखने के बाद टैब प्रेस करूँगा तो इसका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो आज का टाइटल है 5th लेक्चर ऑफ HTML। चलें तो फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म से पहले H1 हेडिंग डाल लेते हैं। H1 के अंदर लिख देते हैं जो आज के लेक्चर का जो मेन मोटिव है हमारा, कि टुडे लेक्चर इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक फॉर्म्स इन HTML। बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि HTML के अंदर आप फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, और ये बड़े इसेंशियल्स होते हैं, ये बड़े ज़रूरी होते हैं। किसी भी पोर्टल पे आप जाते हैं तो ये आपको फॉर्म्स नज़र आते हैं, फिर आप इसे फिल करते हैं और इनका कनेक्शन सर्वर से होता है। अब ये सर्वर से क्या कनेक्शन होता है, क्यों होता है, ये इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा आपको। आज सिर्फ फॉर्म्स पे रहते हैं कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं। तो इसके लिए इनपुट फील्ड्स मैंने H2 हेडिंग ले ली है, फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया, फॉर्म का टैग ओपन, फॉर्म का टैग क्लोज। अब इसमें एक लेबल होता है, लेबल के बाद फॉर का कीवर्ड, इसके अंदर हम नाम लिख देते हैं एफ नेम, जैसे इसे एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम, और जो हमारे पेज पे नाम शो होगा वो टैग के ये नेम शो होगा हमारा। लेबल, दोनों लेबल्स के बिटवीन जो नेम मैंने लिखा है, ये हमारा फ्रंट एंड पे शो होगा। अब एक इसकी इनपुट फील्ड भी ले लेते हैं। इनपुट फील्ड मीन्स एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा हमारे पास, उस बॉक्स के अंदर आप इनपुट कर सकते हैं डेटा। तो इनपुट टाइप मैंने इसमें टेक्स्ट रखा है और इसकी आईडी मैंने दे दी एफ नेम। इस इनपुट के टैग की आईडी को मैंने ऊपर वाली से मैप करवाया। फॉर के अंदर भी एफ नेम मैंने यूज़ किया था, आईडी के अंदर भी एफ नेम यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे नेम जो है ये भी एफ नेम यूज़ किया है, ताकि लेबल और इनपुट की फील्ड्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके नेम सेम रहे। एक और लेबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो BR जैसे कि आपको पता है लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, 2 बार यूज़ करेंगे तो 2 बार लाइन ब्रेक हो जाएगी। एक और मैं लेबल यूज़ कर लेता हूँ पासवर्ड के नाम से। यहाँ पे बेसिकली मैं 2 फील्ड्स बनाना चाह रहा हूँ। एक फील्ड होगी आपकी नेम की, ऊपर आप नेम टाइप करेंगे, नीचे पासवर्ड की फील्ड होगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं टाइप रख देता हूँ पासवर्ड टाइप रखने से ये होगा कि वो पासवर्ड जब आप लिखेंगे तो वो स्टैरिक के अंदर शो होगा आपको, क्योंकि इसकी टाइप इनपुट टाइप पासवर्ड है, तो दैट्स वाई ये पासवर्ड की कैटेगरी में आपको शो होगा, ओके। तो अब एक इनपुट टाइप रख लेते हैं सबमिट। जब इनपुट टाइप सबमिट रखेंगे तो एक बटन बन जाएगा, क्योंकि हमने टाइप सबमिट रखी है। तो वैल्यू भी इसकी सबमिट रख देते हैं। अब वैल्यू सबमिट मीन्स उस बटन के अंदर लिखा हुआ क्या होगा, तो वो सबमिट लिखा हुआ होगा। अब वैल्यू सबमिट में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको फ्रंट पे शो होगा, और टाइप सबमिट करना ज़रूरी है। अब इसको रन करके चेक करते हैं कि हमने क्या प्रिपेयर किया। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले H1 हेडिंग आ गई, नीचे H2 हेडिंग, इनपुट फील्ड्स, एक नेम आ गया, नेम का लेबल, उसके बाद उसकी इनपुट फील्ड, नीचे पासवर्ड, और ये देखें इसकी टाइप पासवर्ड हमने रखी थी। सबमिट किया तो ये इसका डेटा URL पे सेव हो रहा है, क्योंकि अभी इसका कनेक्शन सर्वर से नहीं है। अब सर्वर का कनेक्शन क्या होता है, वो PHP के थ्रू होता है, और ये एडवांस कोर्स है। ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में या अपकमिंग सीरीज़ में पता चलेगा जब हम PHP पे बात करेंगे। तो अभी HTML में बेसिकली यही है। अच्छा, अब हमने फॉर्म बना लिया था, अब दोबारा HT यूज़ कर रहा हूँ रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन्स कैसे बनाते हैं, पहले हमने ये सीखा था कि टेक्स्ट फील्ड्स कैसे बनाते हैं।
अब रेडियो बटन्स के लिए सिंपल है कि आपने सबसे पहले तो एक इनपुट ले लेता है। इनपुट की जो फील्ड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक फील्ड सेट का भी कॉन्सेप्ट आ गया। फील्ड सेट का जो टैग है बेसिकली ये आपका जो डेटा है उसको ग्रुप करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि जैसे जितना आपका जो फॉर्म का डेटा होगा, ये जो अभी लाइन नंबर 18 से फॉर्म का टैग स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे इसका टैग क्लोज होगा, इन डेटा के अंदर जो फील्ड सेट का टैग है इसकी प्रीमिसेस के अंदर आपका जो डेटा है उसके या आपका जो बटन्स बनाया आपने उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाएगी। वो फील्ड सेट ग्रुप करने के लिए डेटा को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप रेडियो रख ली है, आईडी मैंने मेल रखा है और नेम मैंने जेंडर रखा है। यहाँ पे वैल्यू मैंने रख ली है मेल। अच्छा, आईडी नेम वैल्यू ये एट्रीब्यूट ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे एक लेबल ले लिया फॉर मेल। अच्छा, यहाँ पे लेबल का कोड बाद में इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पहले रेडियो बटन बना हुआ आ जाए और बाद में उसका लेबल बना हुआ आ जाए, तो इसलिए दोबारा BR यूज़ करके इसको स्पेस देते हैं ताकि नीचे से वो अपने जो दूसरे रेडियो बटन से थोड़ा सा स्पेस हो उसके अंदर, इसलिए BR यूज़ किया। अब इसे मैंने कॉपी कर लिया है दोबारा और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ मेल की जगह आईडी को फीमेल कर देता हूँ और नेम को जेंडर ही रहने देता हूँ क्योंकि नेम जेंडर जो है ये जेंडर के अंदर इसके एट्रीब्यूट नेम और मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो ये जेंडर दोनों को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे मैं लेबल भी चेंज कर देता हूँ फीमेल और फॉर के अंदर भी मैं चेंज कर देता हूँ फीमेल। अच्छा, इनपुट टाइप अब दोबारा एक बटन बनाना पड़ेगा सबमिट और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ सेव। अब ये जो सेव जो है ये बटन पे आपको नज़र आएगा, बेसिकली वैल्यू के अंदर वो है जो आपको फ्रंट पे नज़र आएगा। और सबमिट इनपुट टाइप ये बटन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हम इसे रन करके चेक करते हैं, फ्रेश करेंगे। ये देखें मेल और फीमेल के दो आपके पास रेडियो बटन बन गए और इनके चारों तरफ एक जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ये फील्ड सेट के टैग की वजह से। अब यहाँ पे मेल और ये देखें यहाँ पे डेटा भी सेव हो रहा ऊपर URL के अंदर भी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर मैं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के जो नेम है उनका अगर जेंडर को चेंज करके वहाँ पे अगर मैं कुछ और लिख दूँगा, मीन्स कि दोनों रेडियो बटन के इनपुट फील्ड के जो नेम का एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू चेंज रख दूँगा, तो ये दोनों मैप नहीं हो पाएंगे। जब ये दोनों मैप नहीं हो पाएंगे तो उससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि मेल और फीमेल दोनों के रेडियो बटन्स आप दोनों काम कर रहे होंगे और इससे ये होगा कि रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। जब दोनों पे ही आपका क्लिक हो रहा है, रेडियो बटन का तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों में से एक पे क्लिक हो, तो इसके लिए दोनों के इनपुट के अंदर जो नेम का एट्रीब्यूट है उसकी फील्ड को सेम रखिएगा। जैसे यहाँ पे नेम मेल और फीमेल दोनों के जो नेम का एट्रीब्यूट है वो सेम है, जेंडर। अच्छा, अब दोबारा H2 की हेडिंग यूज़ करके अब हम देखते हैं कि चेक बॉक्स आप कैसे बना सकते हैं। बेसिकली रेडियो बटन्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक चूज़ करना होता है आपको, मल्टीपल में से या दो में से एक चूज़ करना होता है। और जो चेक बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि 3 चेक बॉक्सेस हो तो आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चेक बॉक्सेस आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन आपको एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है। अब ये फॉर्म मैंने बना दिया। अच्छा, फॉर्म इसलिए ज़रूरी है, फॉर्म का टैग आप लाजमी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे फील्ड सेट भी मैंने यूज़ कर ली ताकि वो ग्रुप कर ले। अब यहाँ पे एक और मैं न्यू टैग ऐड करने लगा हूँ, लेजेंड का टैग। ये लेजेंड का टैग क्या करता है कि जो आपका फील्ड सेट जो बनेगा चारों तरफ जो आपकी डेटा की बाउंड्री बन जाएगी उसका एक कैप्शन क्रिएट कर देगा। ये अभी ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसका कैप्शन क्रिएट हो गया बाउंड्री वॉल का। तो ये लेजेंड का टैग ये वर्क परफॉर्म करता है। अब यहाँ चेक बॉक्स बनाते हैं, तो इनपुट टाइप, ओके, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप को चेक बॉक्स रख लेते हैं
इसके बाद इसकी एक आईडी है, तो आईडी को रख लेते हैं व्हीकल, क्योंकि इसमें मैं व्हीकल्स की डिस्क्रिप्शन बताने लगा हूँ। आप कुछ भी बना सकते हैं, चेक बॉक्सेस किसी भी हवाले से बना सकते हैं। अब इसके मैंने नेम में रख दिया है व्हीकल, आईडी में मैंने व्हीकल 1 दे दिया था, इसके नेम में मैंने व्हीकल दे दिया है, और इसकी जो वैल्यू है उसमें भी मैंने, इसकी वैल्यू में भी मैंने दे दी है कार, वैल्यू इसकी कार है, क्योंकि 3 चेक बॉक्स मैं बना रहा हूँ बेसिकली, कार, ट्रक एंड बाइक का, तो इसलिए। अब इसका लेबल जो है वो व्हीकल 1 है, और लेबल में लिखा हुआ क्या होगा, कार लिखा हुआ होगा, इसलिए मैंने ऊपर इसके इनपुट टाइप में भी कार लिखा है। जैसे आपको पता है कि वैल्यू के अंदर वो चीज़ लिखते हैं जो आपको फ्रंट पे शो हो रही होती है। BR से मैंने इसका टैग स्पेस दे दी है। अब ये 2 लाइंस का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्मार्ट वर्क करते हैं थोड़ा सा। 2 बार मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से आईडी चेंज कर दूंगा व्हीकल 2 और इसकी व्हीकल 3। अब नेम सेम रहने दूंगा क्योंकि कैटेगरी एक ही है व्हीकल की। अब यहाँ पे कार की जगह बाइक, और थर्ड पे कार की जगह ट्रक। तो तीनों की वैल्यूज़ की वजह से डिफरेंट है, मींस तीनों एट्रीब्यूट डिफरेंट हैं, तीनों चेक बॉक्स पे डिफरेंट डेटा लिखा हुआ होगा, तो इसलिए। अब इसके लेवल पे मैं कार को रिमूव करके बाइक लिख लेता हूँ। यहाँ पे पहले ट्रक कर दिया, और यहाँ पे बाइक। ओके, तो ये हो गया। अब जाके इसको सेव करते हैं, और इसके बाद इसको गूगल पे जाके चेक करते हैं। अच्छा, एक इनपुट टाइप का सबमिट, जब इनपुट टाइप सबमिट रखते हैं तो एक बटन बन जाता है। तो एक बटन भी ज़रूरी है, ताकि ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके जब एक बटन पे जाएं तो वो डेटा आपका सेव कर देगा। अच्छा, तो चेक बॉक्स पे मल्टीपल सारे भले सेलेक्ट कर सकते हैं, भले एक सेलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स पे आपकी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस मैं दे देता हूँ BR, ताकि कोड सही से मेरा अप्रोप्रिएट हो। ये देखें, यहाँ पे बटन में भी अच्छा खासा गैप आ गया, और सही डेटा सही लग रहा है। ये देखें, आपने जो सेव किया है वो URL पे शो हो रहा है। ये अभी सिंपल HTML यूज़ की है, इसलिए URL पे डेटा आपका सेव हो रहा है। जब PHP जब यूज़ करते हैं तो वो आपका डेटा सर्वर पे ले जाता है। तो अभी तो हमने सिंपल वो यूज़ की है HTML, और बेसिकली पहले HTML ही यूज़ होती है, इसके बाद फिर ये फर्दर स्टेप्स आगे के होते हैं। तो अभी HTML पे ही फोकस है आपका, ताकि HTML पे ही अभी फोकस रखा हुआ आपका। और अब यहाँ पे मैंने एक टैक्स एरिया डिफ़ाइन करने लगा हूँ। टैक्स एरिया की एक फील्ड होती है, तो यहाँ पे एक P मैंने टैग ले ली है। उसके अंदर P आप बेसिकली पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने लिख दिया है, जो एरिया एलिमेंट है वो डिफ़ाइन करता है मल्टी लाइन इनपुट फील्ड्स अकॉर्डिंग टू योर डिफाइन स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली एक मैं, जैसे आप कोई कमेंट्स लिखते हैं तो एक आपके पास ब्लैंक स्पेस होती है कमेंट्स लिखने के लिए, तो मैं उस टाइप की एक यहाँ पे फील्ड बनाना चाह रहा हूँ। तो फॉर्म बना लिया मैंने। अब टैक्स एरिया करके एक टैग यूज़ करूँगा, टैक्स एरिया का टैग यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं टैग को क्लोज भी करना लाजमी होता है। अब इसके अंदर मैंने इसका नेम दे दिया है कि नेम इसका मैसेज है, नेम कुछ भी हो सकता है। अब इसकी रोज़ मैंने डिफ़ाइन कर दी कि कितनी लेंथ होगी, ये 10 रोज़ होंगी इसकी, और इसके कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स इसके होंगे 30। ओके, अब इस पे फील्ड पे लिखा हुआ होगा टैक्स एरिया में लिखा होगा टाइप योर कमेंट्स। ये ऑप्शनल है, टाइप योर कमेंट्स आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। लिखने से यूज़र को ज़रा विजिबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे BR दे के मैंने स्पेसिस भी दे दिए, ताकि जो आप चीज़ें बना रहे हैं, टैक्स एरिया या जो भी कुछ आप बना रहे हैं, वो आपका सही साइजिंग के साथ आपके वेब पेज पे नज़र आए। एक मैंने बटन भी बना लिया, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू के अंदर लिख दिया सेव योर कमेंट्स। अब यहाँ पे Ctrl+S करके सेव कर लें,
जब भी आप सबलाइम यूज़ करेंगे तो आपको कंट्रोल एस करके सेव करना अपनी फ़ाइल ज़रूरी है। अब गूगल पे जाकर रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपका एक टेक्स्ट एरिया बन गया। इसके अंदर 30 रोज़ हैं एंड 10 रोज़ एंड 30 कॉलम्स हैं। अब अगर इसको यहाँ से आप हटा देते हैं तो ये देखें इसके अंदर से ये गायब हो गया। अब इसके अंदर जो भी आप कमेंट लिखना चाहें आप कमेंट लिख सकते हैं। तो आज की बेसिकली वीडियो के अंदर यही था कि आप कैसे टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं, चेक बॉक्स कैसे बना सकते हैं, रेडियो बटन्स कैसे बना सकते हैं और इनपुट फील्ड्स कैसे बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फ्यूचर वीडियोज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट लाजमी किया करें। इससे फिर मुझे करेज मिलती है कि मैं आप लोग के लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।